નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ની અંદર હિન્દી વિષયની અંદર ઘરે શીખીએની અંદર જે પ્રવૃત્તિઓ આવે છે એ પ્રવૃત્તિની અંદર બે પાર્ટ છે. બે પાર્ટના અલગ અલગ પ્રશ્નો સહિતની પ્રવૃત્તિ અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો છે, એમાં કેવા પ્રકારના જવાબો આવે છે. તો અલગ અલગ વિડીયોઝ છે આપણે પ્લેલિસ્ટની અંદર પણ જોઈ શકીએ છીએ. ઘરે શીખીએની અંદર વિડીયો છે ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. અને નવા વિદ્યાર્થીઓ જો વિડીયો જોતા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોઝની જાણકારી તમને મળતી રહે. कुत्ते की वफादारी अंदर आप જોઈએ तो नीचे दिए गए चित्रों को देखें. ये चित्र कहानी की नींव रखते हैं. आपको यह चित्रों के देखकर एक नई कहानी बनानी. कुछ बात ऐसी भी होगी जो आप अपने आप सोच कर लिखेंगे. એટલે કહેવા એ માગે છે કે આ ચિત્ર છે એને આખા જે વાર્તા છે વાર્તાનો ભાગ છે, બરાબર. અને એના દ્વારા એ ચિત્રની અંદર તમારે અલગ અલગ વાક્યો છે એ ચિત્ર જોઈને તમારે લખવાના છે આપેલી જગ્યાની અંદર, બરાબર. એમાં જે વાર્તા છે એ લખવાની છે. આપેલી જગ્યાની અંદર તમે કહાની લખી શકો. गांव में एक किसान रहता था. वो सुबह उठने के बाद अपने सारे काम निपटा कर एक सांप को दूध पिलाने के लिए जाता था. उस किसान की और सांप की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों में कोई भी एक दूसरे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि दोनों बड़े ही मित्र भाव से एक दूसरे के साथ रहते थे. આવી રીતના વાર્તા છે એને આપેલી જગ્યાની અંદર લખી નાખવાની છે. પછી એમાં બીજો પ્રશ્ન છે, स्वयं प्रयत्न कीजिए. पाठ 3 में आए कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका अर्थ लिखे और वाक्य में प्रयोग कीजिए. इसमें पहला है कोई चारा न होना, दूसरा है आओ देखा न ताओ, तीसरा है मार खा जाना, और दूसरी प्रवृत्ति है नीचे कुछ दिए गए लिंग आधारित शब्द है उसकी जोड़ी का शब्द लिखना है. तो दोनों का जो प्रश्न है उसके उत्तर क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं. पहला वाला है कोई चारा न होना, तो क्या होगा, कोई विकल्प न होना. उसका हम लिख सकते हैं मेरी साइकिल में पंचर था, मेरे पास चलने के अलावा कोई चारा नहीं था. दूसरा वाला है आओ देखा न ताओ, तो उसका अर्थ होता है बिना सोच विचार के काम करना. उसका हम वाक्य लिख सकते हैं दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, गुस्से में आकर छोटे ने आओ देखा न ताओ और पत्थर मार दिया. तीसरा वाला है मात खा जान, मतलब पराजित होना. आज गजब हो गया, कुत्ता बिल्ली के सामने मात खा गया. प्रवृत्ति दूसरी है नीचे कुछ लिंग आधारित शब्द लिखे हैं, उनकी जोड़ी का शब्द लिखना है. जैसे कि गाय तो बैल, मोर तो मोरनी, घोड़ा तो घोड़ी, राजा तो रानी, देवता तो देवी, नाग तो नागिन, शिक्षक तो शिक्षिका, कुत्ता तो कुतिया, शेर तो शेरनी. ठीक है, जैसे दिए गए जो शब्द है उसकी जोड़ी में लिखना है. दोस्तों, हम यहाँ संज्ञा के बारे में जानेंगे. किसी भी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो या कोई भी स्थान को सूचित करने वाली जो संज्ञा है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. उसका हम उदाहरण देख लेते हैं. जैसे कि पहला वाला है नर्मदा अमरकंटक पर्वत से निकलती है. तो यहाँ नर्मदा क्या है, तो नर्मदा है व्यक्तिवाचक संज्ञा. दूसरा है सभी छात्र आज देर से आए, तो उसका क्या होगा, तो कि यहाँ छात्र है वो छात्र जातिवाचक संज्ञा है. नर्मदा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और छात्र है वो जातिवाचक संज्ञा दिखाई देते हैं. उसमें दिए गए शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में आपको अलग करना है. और इसके अलावा भी 5 उदाहरण है आपको लिखना है. जैसे कि भारत, हिमालय, नदी, गाय, सैनिक, पर्वत, पेड़ और कुत्ता. उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी और जातिवाचक कौन सी वो हमें दोनों में अलग करके लिखना है. और उसमें दूसरे 5 उदाहरण भी लिखना है. तो हम देख लेते हैं उसका उत्तर क्या आएगा.
जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा है, उसमें हम व्यक्तिवाचक में लिख सकते हैं भारत, हिमालय, दिल्ली, हिंदी, रमेश, गंगा, यमुना, ताजमहल, गाय। और जातिवाचक में लिख सकते हैं नदी, गाय, सैनिक, पर्वत, पेड़, कुत्ता, शहर, शिक्षक और देश। वैसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के नाम शब्द दिए गए, उसके अलावा भी 5-5 उदाहरण भी लिखना है। दूसरा वाला है कथनी और करनी। तो दूसरी प्रवृत्ति में जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम देख लेते हैं। आपके पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़िए और समझने का प्रयत्न कीजिए। कथनी और करनी में क्या करना चाहते हैं। प्रवृत्ति उसमें दी गई है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है वो हम देख लेते हैं, ये पैराग्राफ है हम देख लेते हैं। महानगरों में भीड़ होती है, समाज या लोग नहीं बढ़ते। भीड़ उसे कहते हैं जहाँ लोग का जमघट होता है। लोग तो होते हैं, उनकी छाती में हृदय नहीं होता। सिर तो होते हैं लेकिन उनमें बुद्धि या विचार नहीं होता। हाथ होते हैं लेकिन उन हाथों में पत्थर होते हैं विनाश के लिए, यह हाथ निर्माण के लिए नहीं होते। ये भीड़ एक अंधी गली से दूसरी अंधी गली की ओर जाती है, क्योंकि भीड़ में होने वाले लोगों को आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। सारे अनजान लोग इकट्ठा होकर विनाश करने में एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि जिन इमारतों, बसों या रेलों में यह तोड़ फोड़ के काम करते हैं वो उनकी नहीं होती और ना ही उनमें सफ़र करने वाले उनके अपने होते हैं। महानगरों में लोग एक ही बिल्डिंग में पड़ोसी के तौर पर रहते हैं, लेकिन यह पड़ोस संबंध रहित होता है। पुराने ज़माने में दही जमाने के लिए लोग जामन मांगने पर पड़ोस में जाते थे। प्लेट में फ्रिज है इसलिए जामन मांगने के ज़रूरत नहीं रही। सारा पड़ोस, सारे संबंध इस फ्रीज हो गए है। तो दिए गए प्रश्न है उसके आंसर भी हमें लिखना है, उसके उत्तर भी लिखने हैं। ठीक है, तो उसके उत्तर कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन ये है और दूसरी प्रवृत्ति ऐसी है कि कथनी और करनी पाठ का संक्षेप करने के लिए अपने शब्दों में लिखना है। तो दोनों प्रवृत्ति के क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो पहला वाला है गद्यांश का एक शीर्षक दीजिए। तो हम शीर्षक दे सकते हैं महानगर का जीवन। दूसरा वाला क्वेश्चन है महानगरों में भीड़ होती है, समाज या लोग नहीं बसते। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो महानगरों में लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं पर उनके बीच भाईचारा और प्यार नहीं होता। तीसरा वाला है भीड़ में बुद्धि या विचार नहीं होता है। ऐसा कौन सी बातों से स्पष्ट होता है। तो अनजान लोगों की भीड़ इकट्ठी होकर विनाश में एक दूसरे का साथ देते हैं। बस, रेल, इमारत सब में तोड़फोड़ करते हैं। ये बात स्पष्ट करती है कि भीड़ में बुद्धि या विचार नहीं होता। चौथा है जमघट और समाज में क्या अंतर होता है। जमघट यानी भीड़ की छाती में हृदय नहीं होता, सिर में बुद्धि नहीं होती, और समाज या जहाँ लोगों के बीच आपस में भाईचारा होता है। 5वां है फ्रिज आने से क्या हानि हुई है। और फ्रिज के आने से लोगों के घर में 3-4 दिन का खाना और सब्जी इत्यादि चीज़ें पड़ी रहती है, इसलिए कोई चीज़ पड़ोस में लेने जाने की ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह धीरे धीरे पड़ोसियों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। दूसरी प्रवृत्ति है कथनी और करनी पाठ का संक्षेप करने अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला लिख सकते हैं एक आदमी था, उसने बाग में बोर्ड लगाया हुआ था कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, लेकिन वो खुद ही फूल तोड़ रहा था। इस घटना में कहनी और कथनी में अंतर है। दूसरा वाला है एक बस में लिखा था यहाँ धूम्रपान निषेध है, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही धूम्रपान कर रहे थे, इसलिए उनकी भी कहनी और कथनी में अंतर है। तीसरा वाला एक दुकानदार ने दुकान के सामने स्कूटर को रखने से मना किया कि तुम हमारी दुकान के सामने स्कूटर मत खड़ा करो, लेकिन जब उसका बेटा आया तो उसे मना नहीं किया। तो दुकानदार की कथनी और कहनी में भी फर्क था। चौथा लिख सकते एक दिन एक सज्जन व्यक्ति बिजली का बिल जमा करने गया, उनके साथ उसका पोता भी था।
उसने दादाजी से कहा, भारत में सब लोग लाइन में खड़े रहते हैं क्या? तब दूसरा आदमी बीच में आके बिल दे दिया। तो उनकी कथनी और कहनी में भी फर्क था। तो विद्यार्थी मित्रों, ख्याल આવ્યો કઈ રીતના પ્રશ્નોના જવાબો લખવાના છે? તો નવા વિદ્યાર્થીઓએ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, સાથે અલગ અલગ વિડીયોઝ છે એ જોતા રહેજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરતા રહેજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો, જેથી કરીને એ લોકો પણ અભ્યાસ કરતા થાય, કયા પ્રશ્નોના કઈ રીતે જવાબ લખવાના છે એમની પણ માહિતી એમને મળે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી કાળજી રાખજો, જોતા રહેજો. ટેક કેર.